हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 88A। क्या डेट है? 7 अक्टूबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है टिप टिप वाह। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो बच्चों, आपने पाठ टिप टिप वाह पढ़ा, मज़ेदार लगा ना? अब आप जरा पाठ में दादी द्वारा कहे गए इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। ना शेरवा का डर, न बगवा का डर, डर त डर टिप टिपवा का डर। तो पाठ में बार बार टिप टिपवा शब्द आया है। क्या आप जानते हैं कि टिप टिपवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है? यह तो बारिश के पानी के टपकने की आवाज़ टप टप है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है, जैसे किताब, दीवार, बगीचा, शेर आदि। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता और ये अधिकतर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे खटर पटर, पानी वानी। तो जो खटर के साथ पटर आई है वो निरर्थक है, पानी के साथ वानी आया है वो भी निरर्थक है। रोटी वोटी, वोटी भी क्या है? निरर्थक शब्द। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो क्या देखो, आप चाय शाय पीकर जाना। तो चाय के साथ जो शाय आया है वो क्या है? निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पर लिख देंगे शाय, ठीक है। फिर खा देखो, आलतू फालतू बात मत क्या करो। तो यहाँ पर जो फालतू के साथ आलतू आया है ना, तो वो क्या है? निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आल तू, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ग हमें खेलना वेलना नहीं है। तो यहाँ पर जो वेलना आया है, वेलना क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ये हो गया निरर्थक शब्द, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। तो जो ये वहाना आया है, वहाना, तो ये भी क्या है? ये भी निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वहाना। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, नीचे दिए गए उल्टे पुल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाते हैं। तो जैसे देखिए बारिश, तो क्या बना? बारिश। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाना है। देखिए पहले हम झोपड़े लिख देते हैं, झो, फिर हम लिखेंगे प, फिर लिख देंगे हम डी। तो ये बन जाएगा हमारा झोपड़ी। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखिए पहले लिख देंगे बू, फिर लिख देंगे डी, फिर लिख देंगे या। तो ये क्या बने? या बुढ़िया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र को देखकर संकेत शब्द की मदद से सही ध्वनि शब्दों को चित्र के सामने ही दी गई खाली जगह में लिखिए। जैसे संकेत शब्द हैं टन टन, छुक छुक, भिन भिन। तो ये ट्रेन है आपकी। तो यहाँ पर देखिए छुक छुक है जो ट्रेन करती है, तो जो घंटी वो क्या करती है? टन टन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टन टन। और जो मक्खी करती है वो भिन भिन। यहाँ पर लिख देंगे भिन भिन, ठीक है, भिन भिन। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4। पाठ के आधार पर बताइए कि धोबी तालाब के किनारे क्यों गया था और वहाँ से वह किसे गधा समझ कर लाया था। तो आप बताइए, आपने अपना जो पाठ है टिप टिप वाह पढ़ा होगा कि जो धोबी है तालाब के किनारे क्यों गया था? गधे को ढूंढने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे धोबी, धोबी तालाब, तालाब के किनारे, के किनारे अपने गधे को ढूंढने के लिए गया था। अपने गधे को ढूंढने के लिए गया
था। और वह वहाँ से किसे गधा समझकर लाया था? और वह कौन, यानी धोबी। और वह बाघ को वहाँ से गधा समझकर लाया था। बाघ को वहाँ से गधा समझकर लाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से पूछ सकते हैं कि यदि आपके घर कुछ दिन पानी नहीं आए तो आपको और आपके परिवार के बाकी सदस्यों को कौन कौन से कार्य करने में परेशानी होगी। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बेटा, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।